वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कराची पहुंच गए। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म का स्टॉक एक्सचेंज और आगा खान अस्पताल का दौरा और ताजरों से मुलाकातें शेड्यूल। कराची पोर्ट पर कस्टम के नए निज़ाम का इफ्तिताह करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। मेरे ख्याल में पार्लियामेंट नहीं आइन सुप्रीम कोर्ट। कल पार्लियामेंट कह दे कि तिरछी आंख से देखना जुर्म है तो इस केस की समाअत कहाँ होगी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल APS जैसे मुजरमान के लिए था। क्या तमाम सिविलियन से भी वही बर्ताव किया जा सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि बताएं मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक बैनुल अक़वामी प्रैक्टिस क्या है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। पार्लियामेंट नहीं आइन सुप्रीम है। कल पार्लियामेंट कह दे कि तिरछी आंख से देखना जुर्म है तो इस केस की समाअत कहाँ होगी। इस जुर्म का ट्रायल कहाँ होगा। वो अदालत कायम करना भी पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों से मुतल्लिक समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स। कहा जाता है पार्लियामेंट सुप्रीम है, मेरे ख्याल में आइन सुप्रीम है। पार्लियामेंट का इख्तियार है कि कानून बनाए कि क्या चीज जुर्म है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल APS जैसे मुजरमान के लिए था। क्या तमाम सिविलियन से वही बर्ताव किया जा सकता है जैसे APS में किया गया। ख्वाजा हारिस ने कहा बुनियादी हुकूक बरकरार रखते हैं, इसी बारे अदालती फैसले मौजूद हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि ख्वाजा साहब लगता है आपकी तैयारी मुकम्मल नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि बताएं मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक बैनुल अक़वामी प्रैक्टिस क्या है। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इश्तिहारी करार। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में PTI एहतजाज केस की समाअत। अदालत ने इश्तिहारी मुलजमान के खिलाफ केस की कार्रवाई दीगर मुलजमान से अलग कर दी। PTI का संजानी जलसे पर दर्ज मुकदमा जरताज गुल की अबूरी जमानतों में 18 जनवरी तक तोसी। जरताज गुल के खिलाफ थाना संजानी में मुकदमा दर्ज था। 9 मई के 11 मुकदमात की समाअत 29 जनवरी तक मुलतवी। GHQ हमला केस की समाअत अडियाला जेल में होगी। GHQ हमला केस में 119 में से 117 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी। 2 मुल्ज़िम इश्तिहारी करार दिए जा चुके। चौधरी परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ पंजाब असम्बली में जाली भर्तियों का मुकदमा। लाहौर के एंटी करप्शन कोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आला परवेज इलाही को फर्द जुर्म के लिए पेश होने का आखिरी मौका दे दिया। केस की समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी। जो जेल में मुलाकात नहीं करा सके मुज़ाकरात कामयाब क्या कराएंगे। साबिक वफाकी वज़ीर शेख रशीद तनकीद करते हुए कहते हैं कि ये जुडिशल कमीशन भी नहीं बनाएंगे, फैसला तो किसी और ने करना है। बड़ों से अपील है गरीबों को मुआफ कर दें। नया साल सब पर मजीद भारी होगा। नए साल में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आएगी। कब्र एक है और मुर्दे 2 नहीं 3 हैं। पीपल्स पार्टी की बात कोई सुन ही नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्तों का मामला। लाहौर हाई कोर्ट बार ने कार्रवाई बराह रास्त नशर करने के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि अवाम की आगाही के लिए अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर की जाए। केस का ताल्लुक बराह रास्त अदलिया की आज़ादी और बुनियादी हुकूक से है। खैबर पख्तूनख्वा में फोर्सेस के 3 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस से शदीद झड़प के दौरान 19 खारिज जहन्नुम वासिल। मोहम्मद और मतनी में 8 खवारिज मारे गए। कर्क में 3 खवारिज हलाक हुए। दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए पाक फौज के 3 जवान शहीद। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेस को खिराज तहसीन।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स में 1429 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,17,482 की सतह पर पहुंच गए। मुल्क में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। टांग में पोलियो से एक और बच्चा मुतासिर, केसेस की तादाद 5 हो गई। कौमी अदारा सेहत ने तस्दीक कर दी। पाकिस्तान में पोलियो केसेस की तादाद 69 हो गई। बलूचिस्तान में केसेस की तादाद 27, खैबर पख्तूनख्वा में 21 और सिंध में केसेस की तादाद 19 है। पंजाब और इस्लामाबाद में एक एक पोलियो केस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में थाना कोहसार की हदूद में दिन दिहाड़े डकैती। सेक्टर F6 में डाकू ताजिर से 85 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। घोटकी में शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग, गोली लगने से 10 साला बच्ची जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची से मुल्तान जाने वाली बहाउद्दीन जिक्रिया एक्सप्रेस ओडेरू लाल स्टेशन के करीब पटरी से उतर गई। बोगी पटरी से उतरने की वजह से अप और डाउन मेन लाइन ब्लॉक हो गई। कराची से अंदरून मुल्क आने और जाने वाली ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक दिया गया। कराची में दिल के सबसे बड़े अस्पताल कौमी अदारा बराए अमराज कल्ब में करप्शन। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर फैसल अब्दुल सत्तार मुबैना तौर पर लाखों रुपए की करप्शन में मुलविस निकले। 23 लाख वापस अस्पताल के अकाउंट में जमा कराकर ओहदे से इस्तीफा दे दिया। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद गजब की सर्दी। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में शदीद सर्दी का राज। कलात और बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। पारा नुक्ता इंजमात से ऊपर आने का नाम नहीं ले रहा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में सर्दी बढ़ने लगी, पारा 7 डिग्री हो गया। जनूबी पंजाब और बलाई सिंध में धुंध छाई रही। गजा में इसराइली फोर्सेस की दहशतगर्दी जारी। इसराइली फोर्सेस की बमबारी से मजीद 49 फलस्तीनी शहीद। बोरेज पनाहगुज़ीन कैंप पर इसराइली हमले में बच्चे समेत 4 फलस्तीनी जान से गए। नसीरात पनाहगुज़ीन कैंप में 2 फलस्तीनी शहीद। गजा में शहादतें 46,000 के करीब पहुंच गई। फलस्तीनी मुजाहमतकारों के हमले में 2 इसराइली फौजी मारे गए। अमेरिका और कनाडा आमने सामने आ गए। कनाडा और अमेरिका के दरमियान मसनूई लाइन खत्म करना होगी। नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहा कि हम कनाडा की देखभाल के लिए सालाना $200 अरब क्यों खर्च कर रहे हैं। हमें कनाडा की तैयार की हुई गाड़ियों और डेयरी मसनूआत की कोई ज़रूरत नहीं। उधर कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो का भी डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब। कहा कि कनाडा क़यामत तक अमेरिका में जम नहीं होगा। कनाडा कभी धमकियों के सामने नहीं झुकेगा। कैनेडियन अपोजिशन लीडर ने भी ट्रंप के बयान की मजम्मत कर दी। तिब्बत और नेपाल में जलजिले से तबाही, हलाकतों की तादाद 126 तक पहुंच गई। सैकड़ों अफराद इमारतों के मलबे तले दबे होने का खदशा। हलाकतों में इजाफे का खदशा। तिब्बत में मुतादिद आफ्टर शॉक्स भी रिकॉर्ड किए गए। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। कौमी क्रिकेटर साइम अयूब इलाज के लिए लंदन पहुंच गए। एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर के अफसरान ने इस्तकबाल किया। साइम अयूब को चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की खुसूसी हिदायत पर इलाज के लिए लंदन भिजवाया गया। शायर बाकी सिद्दीकी को मद्दाहों से बिछड़े 52 बरस बीत गए। उर्दू के अलावा पंजाबी में उनकी गज़लें और गीत आज भी मकबूल। बाकी सिद्दीकी 8 जनवरी 1972 को दुनिया से रुखसत हुए। और अमरीकी शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी आग 200 एकड़ रकबे तक फैल गई। मुतासरा इलाके में धुएं के गहरे बादल छा गए। सड़कों पर ट्रैफिक जैम हो गया। आग लगने से 2 मकान जल गए। लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया।